Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 24 की कॉन्टिन्यूशन है। लेक्चर नंबर 24 में हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शंस की स्टार्टिंग करी थी। मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्ट्रिंग फंक्शंस काफ़ी सारे हैं, इसलिए जो स्ट्रिंग फंक्शंस का कंसेप्ट है वो दो पार्ट्स में बट के आएगा। तो मेरा पार्ट 1 जो था वो लेक्चर नंबर 24 है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसे देख सकते हो। मेरी स्ट्रिंग की जो पाइथन की जो सीरीज़ है, मेरी पाइथन की जो सीरीज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके लेक्चर नंबर 24 देख सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं बचे हुए कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को कवर करूँगा और आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग फंक्शंस को एंड करके अपना जो टॉपिक है स्ट्रिंग उसको ख़त्म कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक, अब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी पाइथन सीरीज़ सीखने में हेल्प हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। आज स्ट्रिंग के बचे हुए जो फंक्शंस थे हमारे वो कंप्लीट करेंगे हम। तो आगे हुई हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। लास्ट लेक्चर हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स वो था स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन, और आज ये उसी का कंटिन्यूड लेक्चर है। ठीक है, उसी के आगे हम पढ़ेंगे आज का कंसेप्ट। स्ट्रिंग फंक्शंस में लास्ट फंक्शन जो मैंने कवर कराया था वो फंक्शन नंबर 10 था, स्वैप केस वाला। ठीक है, आपको लास्ट लेक्चर की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्वैप केस हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। यहाँ पे आज जो हमारा पहला फंक्शन होने वाला है उस फंक्शन का नाम है स्टूडेंट्स टाइटल। 11th फंक्शन दैट इज टाइटल। आज के इस लेक्चर में ना फंक्शंस बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं स्ट्रिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह उनका यूज है, तो बहुत ध्यान से समझना चीजों को। ठीक, टाइटल फंक्शन करता क्या है? द टाइटल फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, ये भी हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा विद फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस फॉर्म। मतलब आपका जो टाइटल फंक्शन है ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और उस स्ट्रिंग में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर किस में कन्वर्ट हो रखा होगा भाई? अपर केस फॉर्म में। कैसे? सिंटेक्स ये है, मैं कोडिंग दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाई, उसमें लिखा हेलो माय, या ऐसे लिखता हूँ, सब स्मॉल में कर देता हूँ, हेलो माय नेम इज प्रिंस। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं एस को टाइटल के साथ चलाऊंगा तो जो टाइटल फंक्शन है वो मुझे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज मतलब अपर केस फॉर्म में दिखाएगा। करते हैं प्रिंट एस डॉट टाइटल, कोड को रन करते हैं स्टूडेंट। सेव किया, ये देख लो भाई, आपकी जो स्ट्रिंग है हेलो माय नेम इज प्रिंस, उस हेलो माय नेम इज प्रिंस में एच कैपिटल है, हेलो का एच, माय का एम, नेम का एन, इज का आई और प्रिंस का पी। देख रहे हो? तो हर वर्ड के पहले लेटर को टाइटल ने कैपिटलाइज कर दिया। इसके अगला फंक्शन है, टाइटल के अगला फंक्शन 12th, दैट इज टाइटल। अब इज टाइटल क्या करेगा भाई? बस टाइटल के आगे क्या लग गया है? इज। तो भाई जैसे ही इज लगता है ना किसी फंक्शन के आगे तो समझ जाना स्टूडेंट, अब वो ट्रू फॉल्स देगा। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। ये ट्रू देता है कब? इफ द स्ट्रिंग पास टू इट, जब कोई स्ट्रिंग इसको जो पास करी गई है फॉलोज द रूल्स ऑफ टाइटल फंक्शन। जब वो स्ट्रिंग जो है टाइटल फंक्शन के रूल्स को फॉलो करती है तो ये ट्रू देता है, वरना ये फॉल्स दे देता है। अब टाइटल फंक्शन का रूल क्या है आप ऊपर देख चुके हो कि उसके वर्ड का हर लेटर, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंटेक्स में दिखा देता हूँ, एस डॉट इज टाइटल, ऐसे लिखा जाता है इसको स्टूडेंट्स, TITLE। अब एग्जाम्पल देख लो, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे पहले एक S1 बनाता हूँ। ठीक है, और S1 में मैं हेलो माय नेम इज प्रिंस से लिखता हूँ, हेलो माय नेम इज प्रिंस।
तो रूल के हिसाब से ये था टाइटल में कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या S1 का हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है? नहीं। माय नेम इज का नहीं है। मगर मैं एक काम करता हूँ, एक S2 बनाता हूँ, उसमें भी सेम स्ट्रिंग लिखता हूँ, बट यहाँ पे मैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दूंगा। नेम इज फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये फॉलो कर रहा है किसके रूल को? टाइटल के रूल को। हम देखते हैं S1 डॉट इस टाइटल लगाते हैं, तो लॉजिकली इसमें फॉल्स आना चाहिए क्योंकि S1 में रूल फॉलो नहीं हो रहा। और सेकंड लगाते हैं प्रिंट S1 डॉट S2 डॉट इस टाइटल। रन करें कोड को, देखते हैं कि पहले केस में फॉल्स और दूसरे केस में ट्रू आ रहा है कि नहीं। ये देख लो भाई, पहले केस में फॉल्स और दूसरे केस में स्टूडेंट्स ट्रू आ गया। ठीक, तो सभी को इस टाइटल फंक्शन भी क्लियर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ आप अगले फंक्शन पे, रिप्लेस फंक्शन में। ये आपका फंक्शन नंबर 13 है। अब जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, आपको नाम से पता लग गया होगा थोड़ा बहुत कि ये करेगा क्या। रिप्लेस, भाई स्ट्रिंग में वैल्यू को रिप्लेस करने का काम करेगा। मतलब स्ट्रिंग में अगर कोई कंटेंट है, आप उसे किसी और कंटेंट से बदलना चाहते हो, तो स्ट्रिंग में वो चेंजेस कर देगा। क्या? लिख लो, द रिप्लेस फंक्शन या मेथड replaces a specified phrase, replaces a specified phrase with another specified phrase। मतलब किसी भी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से बदला जा सकता है। कैसे? सिंटेक्स क्या है भाई? सिंटेक्स देख लो, एस मतलब जिस स्ट्रिंग में आपको चेंजेस करने हैं, डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस में कौन से कंटेंट को बदलना है? तो पहले आप उस फ्रेज का नाम डालोगे जिसको आपको बदलना है, फ्रेज 1, और कॉमा किससे बदलना है, फिर उस फ्रेज का नाम डालोगे, आप फ्रेज की स्ट्रिंग डालोगे, फ्रेज 2। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ भाई, हेलो माय नेम इज प्रिंस। S1 में हेलो माय नेम इज, ठीक है, ये S2 हटा देता हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रिंग की नीड है। यहाँ S रख देता हूँ और ये प्रिंट प्रिंट हटाता हूँ। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ रिप्लेस के लिए, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और लिखता हूँ एक्स डॉट, इसे भी आप सीधा प्रिंट में डाल सकते हो भाई, इसे भी आप सीधा प्रिंट में डाल सकते हो, चलेगा, मगर मैं यहाँ पे अलग वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। देखो भाई, मैंने लिखा एस डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस में मुझे बदलना क्या है? मान लो मुझे बदलना है प्रिंस, अपने नाम को, प्रिंस को बदलना है। और किस नाम से बदलना है? मान लो मुझे प्रिंस को बदलना है राहुल नाम से। अब मैंने क्या लिखा, एस में रिप्लेस करो, किसे रिप्लेस करो? जहां भी प्रिंस लिखा है उसको राहुल से, और फिर प्रिंट करो, उसको आरईएस में डाल दो, और उसके बाद मैं आरईएस को आके स्टूडेंट्स प्रिंट करता हूँ। अब देखते हैं कि आरईएस में जो नाम है माय नेम इज प्रिंस की जगह माय नेम इज राहुल आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने आरईएस में स्टोर कराने से पहले प्रिंस को राहुल से रिप्लेस करा है। रन करके देखते हैं, ये देख लो भाई, माय हेलो माय नेम इज राहुल आया। क्यों? क्योंकि हमने नाम को रिप्लेस कर दिया था। होप रिप्लेस फंक्शन भी सभी को क्लियर। आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन पे। 14 नंबर, अगले फंक्शन का नाम रखते हैं हम स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट को जानते हैं कि स्प्लिट क्या करेगा। स्प्लिट के बाद में आपको अगला पार्टीशन, क्योंकि ना देखो अक्सर बच्चों को ना स्प्लिट और पार्टीशन में ना डाउट रहता है कि स्प्लिट क्या करता है, पार्टीशन क्या करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगला फंक्शन है स्प्लिट। नाम से भाई, कुछ कुछ नाम ना ऐसे होते हैं जो अपने नाम से ही अपना काम बता देते हैं। अब जैसे स्प्लिट का मतलब क्या होता है भाई? चीजों को ब्रेक करना, चीजों को ब्रेक करना। तो स्प्लिट फंक्शन भी यही करेगा, आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा। लिखते हैं द स्प्लिट मेथड, मेथड splits a string with a specified character and returns in the form of a list। और एक लिस्ट की फॉर्म में उसे आपको रिटर्न करता है। अब ये है क्या? देखो मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखता हूँ जिसमें ना काफी सारे वर्ड्स रिपीट कर रहे हूँ। जैसे यहाँ पे तो भाई इस स्ट्रिंग में ज्यादा वर्ड रिपीट नहीं कर रहे। मैं लिखता हूँ हे, हेलो, हाय, इंडिया, सिंगर। जनरली कुछ भी वर्ड डाल रहा हूँ, कुछ भी वर्ड डाल रहा हूँ, आर, बेस्ट, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। देखो हम सिंपली प्रिंट एस करेंगे तब तो ये पूरी स्ट्रिंग एज इट इज आएगी ना, मगर आपको स्प्लिट करना है अपनी स्ट्रिंग को। तो आप लिखते हो प्रिंट एस डॉट स्प्लिट। अब सर स्प्लिट कहां से करना है? अब मान लो स्प्लिट के ब्रैकेट में आप कुछ नहीं डालते स्टूडेंट्स, मान लो स्प्लिट के ब्रैकेट में आप कुछ नहीं डालते, तो याद रखना जब स्प्लिट के ब्रैकेट में कुछ ना डाला जाए तो बाय डिफॉल्ट स्पेस से आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा और आपको एक लिस्ट देगा। मतलब भाई जब भी किसी लाइन को अगर आप स्पेस से बांट दो, जब भी किसी लाइन को हम स्पेस से बांट देते हैं तो आपको लगता है कि स्पेस से बटने के बाद वो वर्ड बाय वर्ड ब्रेक हो जाएगी। जैसे अगर पहला स्पेस कहाँ आ रहा है लाइन में, हे के बाद, तो हे से हमें इस लाइन को बांटना है, तो यहाँ से एक वर्ड बन गया हे, अगला स्पेस यहाँ आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये वर्ड बाय वर्ड ब्रेक हो गई। तो हमारी जो लिस्ट आएगी ना उसमें जो पहला वर्ड होगा वो होगा हे, कॉमा दूसरा वर्ड होगा वो हेलो। मतलब अगर आप स्पेस से स्प्लिट करते हो अपने डेटा को तो आपका जो डेटा है ना वो वर्ड बाय वर्ड ब्रेक होकर लिस्ट फॉर्म में आ जाता है। अभी इस लिस्ट की प्रॉपर वर्किंग हम लिस्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इसे एज अ डेटा टाइप समझ लो जो स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, हे, हेलो, हाय, इंडिया, इंडिया के बाद सिंगर, ठीक है, उसके बाद आर, और उसके बाद बेस्ट। ऐसे एक स्प्लिट आ जाएगी जिसमें हर वर्ड अलग अलग होगा। मगर सर मान लो हमने प्रिंट में एस डॉट स्प्लिट में स्पेस से स्प्लिट करने की बजाय किसी कैरेक्टर का नाम दे दिया। मान लो मैं ये करता हूं कि ई लिख देता हूं कि ई से डेटा को स्प्लिट करो, तो क्या अब भी सेम लिस्ट आएगी? नहीं स्टूडेंट, अब वो स्पेस से ब्रेक नहीं करेगा आपके डेटा को। अब कहां से ब्रेक करेगा? ई से ब्रेक करेगा। तो जरा अपनी स्ट्रिंग को जरा ई से ब्रेक करो। ई से ब्रेक होता है तो भाई ई से पहले सबसे पहला कैरेक्टर क्या आ रहा है? एच। तो आप लिस्ट में आपका जो पहला वर्ड होगा वो एच होगा। फिर ई आ गया तो ई से तो डेटा ब्रेक होना है। उसके बाद अगला चलो, ई के बाद क्या आ रहा है भाई? वाई। और अगला ई कहाँ आ रहा है? वाई स्पेस एच के बाद। तो मतलब अगला वर्ड क्या आएगा स्टूडेंट्स? वाई स्पेस एच। फिर ई आ गया तो वहां से फिर डेटा ब्रेक होगा। डेटा ब्रेक होगा तो अब अगला ई कहाँ पे आ रहा है? ये सब सब सेम आएगा, सेम 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 सेम। जी के बाद देखो कंट्रोल सी, क्योंकि अगला ई यहाँ आ रहा है तो यहाँ से डेटा ब्रेक होगा। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, अगला वर्ड आ गया। ठीक है, और उसके बाद आर यहाँ से कहाँ खत्म हो रहा है? इधर, कंट्रोल सी, और इधर आ गया ई, अगला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद यहाँ शुरू हो रहा है स्पेस, स्पेस के साथ बी, कंट्रोल सी, वी, और उसके बाद लास्ट में एस टी, ई से स्प्लिट हो रहा है। तो आपको समझ आया कि अगर आप कोई कैरेक्टर डाल दोगे तो वो उस कैरेक्टर से डेटा को स्प्लिट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैरेक्टर से डेटा को स्प्लिट करेगा, और नहीं डालोगे तो स्पेस से डेटा को स्प्लिट करता है। अब आप नीचे वाले केस में देख रहे होगे सर ये तो बड़े इलॉजिकल से वर्ड आ रहे हैं, पहला एच आ जा रहा है फिर वाई स्पेस एच, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। इंग्लिश डिक्शनरी में देखा जाए तो इस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं मिलेगा। हाँ भाई बिल्कुल सही है, इसीलिए स्प्लिट का जो जनरल मेजर यूज है ना, उसका अक्सर यूज तभी होता है कि जब आपको अपनी लाइन को वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करना है। जब मान लो ऐसा कोई कोड देता हूं मैं जिसमें आपको बोलता हूँ कि एक लाइन एंटर कराओ और उसको ये काउंट करके बताओ उस लाइन में वर्ड्स कितने हैं, तो आप वहां पे स्प्लिट का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइन को वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर दोगे और फिर उन वर्ड्स को काउंट कर लोगे। तो होप सभी को स्प्लिट फंक्शन भी क्लियर हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन की लाइब्रेरी का, पाइथन की स्ट्रिंग की लाइब्रेरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला फंक्शन आ जाओ स्प्लिट के बाद। मैं इधर सिंटेक्स लिखना भूल गया भाई, सिंटेक्स एस डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में आपको एक कैरेक्टर भेजना होता है। कैरेक्टर भेजना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आप नहीं भी भेजोगे तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिट कर देगा। ये मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है। नेक्स्ट आ जाओ अगला, अगले फंक्शन का नाम हम रखते हैं पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन को देखते हैं कि पार्टीशन फंक्शन क्या करता है। ये भी एक बहुत अच्छा, बिल्कुल स्प्लिट की तरह ही है भाई।
पार्टीशन करता क्या है, बट पार्टीशन का ना एक रूल है, स्प्लिट देखो कितने भी पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है, मगर पार्टीशन जब भी करेगा ना तो 3 पार्ट्स में करेगा। पार्टीशन जब भी करेगा 3 पार्ट्स में करेगा। पहले तो लिख लो कि पार्टीशन करता क्या है। द पार्टीशन मेथड searches for a specified string, searches for a specified string, एक specified string के लिए सर्च करता है, and splits the string into, and split string into tuple containing 3 elements। यहां ये बात ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स की पार्टीशन जब भी ब्रेक करेगा तो 3 एलिमेंट्स में ही ब्रेक करता है। ठीक है, अब कैसे, उसके यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं। अरे यार ये मैंने स्प्लिट वाला रन करके नहीं दिखाया ना स्टूडेंट, आप लोग रन करके देख लेना, यही आंसर आएगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पे, पार्टीशन पे। आई लिव इन इंडिया प्राउडली। रैंडमली कुछ भी वर्ड लिया है मैंने। अब प्रिंट एस करने पे आप लोगों को पता है ना पूरी स्ट्रिंग एज इट इज आती है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट एस की जगह पार्टीशन लिखना है, पार्टीशन। और पार्टीशन में मैं कहां से पार्टीशन करना चाहता हूं ये देना है, तो मैं इंडिया से पार्टीशन करना चाहता हूं। ठीक है, अब जैसे ही आप इंडिया से पार्टीशन करोगे तो आपको एक लिस्ट टपल मिलेगी, सॉरी टपल सर्कुलर ब्रैकेट से, ये भी हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, टपल भी एक चैप्टर है आपका, जिसमें सबसे आगे होगा आई लिव इन, इनके बाद दूसरा वर्ड होगा इंडिया, क्योंकि जिससे हम पार्टीशन करते हैं ना यहाँ पे वो भी आता है हमारे आंसर में, और तीसरा वर्ड होगा स्टूडेंट्स प्राउडली। तो इंडिया से आपकी जो स्ट्रिंग है वो 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, प्राउडली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स किसी बच्चे को ये भी दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लो इंडिया 3-4 बार लिखा है हमारी लाइन में, तो फिर कौन से इंडिया से वो बटेगी। तो याद रखना जो इंडिया आगे से पढ़ते वक्त सबसे पहले इनकाउंटर हो जाएगा, मान लो इस प्राउडली के बाद भी इंडिया लिखा होता कहीं, तो वो आगे वाले इंडिया से नहीं ब्रेक करेगा खुद को, जो इंडिया सबसे पहले मिल जाएगा, तो भाई ये वाला इंडिया पहले मिला है ना, तो यहीं से आपकी स्ट्रिंग ब्रेक होती है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ रन करके। पार्टीशन फंक्शन एक बहुत अच्छा फंक्शन था। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, आई लिव इन इंडिया प्राउडली, पहले तो ये प्रिंट टेस्ट का आउटपुट है, और फिर जब मैंने उसे पार्टीशन लगाया तो आई लिव इन इंडिया प्राउडली। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा सर इन्होंने तो सिंगल कोट्स में आंसर दिया है और आपका डबल कोट्स में लिखा है आपने, तो भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल कोट्स डबल कोट्स एक ही बात है, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगले फंक्शन का नाम है एंड्स विद। ठीक है, अब एंड्स विद क्या करता है, एंड्स विद द ends with सॉरी फंक्शन का नाम है, एक साथ आएगा, मेथड रिटर्न्स ट्रू if the string is a string ends with a specified character passed to the function। ठीक है, सिंटैक्स आपको क्या करना है, s डॉट ends with लगाना है और उसमें एक कैरेक्टर भेजना है। ठीक है, जो भी वैल्यू जो भी स्ट्रिंग आप भेजोगे, अगर आपकी स्ट्रिंग उसी से एंड हो रखी होगी तो ये ट्रू दे देगा, वरना ये फॉल्स देगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ s डॉट एंड्स विद, इसी सेम एग्जांपल में एंड्स विद, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राउडली, प्राउडली। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे आपका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, प्राउडली वाले केस में ट्रू, और अगर मैं प्रिंट s
डॉट एंड्स विद, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया। तो अब क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? एक बार चला के देखें एंड्स विद फंक्शन को भी। ये देख लो स्टूडेंट्स, आउटपुट सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा एंड्स विद क्या करता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब स्टार्ट्स विद बताने की जरूरत है। स्टार्ट्स विद बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। आपको समझ आ गया होगा कि स्टार्ट्स विद क्या करेगा। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट्स विद मैं नहीं बता रहा स्टूडेंट्स। आगे आ जाओ, अगला जो कंसेप्ट है आपका, अगले फंक्शन का नाम है ज्वाइन। अब ज्वाइन फंक्शन क्या करता है? ज्वाइन फंक्शन आपकी मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल लाइन में ज्वाइन कर देता है, या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन कर देता है। लिखते हैं द ज्वाइन मेथड टेक्स ऑल, या मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐसे रख सकते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग्स एंड ज्वाइन देम इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक सिंगल लाइन में ज्वाइन करा ले सकते हो। ठीक है, सिंटेक्स आपको कैसे करना है? आपको करना ये है कि भाई आपको जो भी मल्टीपल स्ट्रिंग है उसको आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको पहले एक कोई सेपरेटर भेजना होगा। ये एक सेपरेटर होता है। ठीक है, अब सेपरेटर में क्या क्या डाल सकते हैं अभी मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। सेपरेटर भेजूंगा, डॉट ज्वाइन लगाऊंगा, और ज्वाइन के सर्कुलर ब्रैकेट में अपनी मल्टीपल स्ट्रिंग्स, जो भी मेरी स्ट्रिंग्स हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स, उनको ज्वाइन कर दूंगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैं एक काम करता हूँ, एक एल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ये ना मैं लिस्ट फॉर्म में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा रख सकते हैं। और इसमें मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ। पहले अपना नाम डाल देता हूँ, कॉमा, दूसरा एक नाम डाल देता हूँ अंश, तीसरा एक नाम डाल देता हूँ कार्तिक। 3 नाम मैंने पास किए। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इन तीनों को ज्वाइन कराना है आपस में। ज्वाइन कराने के मल्टीपल सेपरेटर्स हैं। पहले मैं S1 में ज्वाइन कराता हूँ इनको, और S1 में ज्वाइन कराते वक्त मैं इनको हैश सिंबल से ज्वाइन कराता हूँ। मैं लिखता हूँ हैश, यही सेपरेटर है भाई स्टूडेंट्स, हैश डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के सर्कुलर ब्रैकेट में अपने एल को भेज देता हूँ। तो एल में जितना भी डेटा है ना स्टूडेंट, जितना भी, वो सारा विद हैश सिंबल ज्वाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी S2, यहाँ पे हैश की जगह स्पेस से ज्वाइन करा देता हूँ, और S3, और इसमें विदाउट एनीथिंग एम्प्टी स्ट्रिंग से ज्वाइन कराता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ ना आए, एक साथ चिपक जाए वो। अब मैं प्रिंट करता हूँ S1, प्रिंट S2, और प्रिंट S3। ठीक है स्टूडेंट्स, सेव किया, रन करते हैं कोड को और देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ये देख लो स्टूडेंट्स, होप सभी को ज्वाइन फंक्शन भी क्लियर। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स और भी थोड़े बहुत फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स में, मगर वो बहुत इजी इजी से हैं। जैसे इज स्पेस है भाई, इज स्पेस, अब आपको जब इज अल्फा आइसेल नाम इज डिजिट पता है, तो स्पेस इज स्पेस कब ट्रू देगा? जब आपकी कंडीशन में सिर्फ स्पेस होगा। मतलब बेसिक बेसिक फंक्शंस है, वो उतने मेजर नहीं है। आज के लेक्चर में जितने भी फंक्शन हुए वो बहुत मेजर थे, जैसे जॉइन, रिप्लेस, स्प्लिट, पार्टीशन, इन सब का यूज बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होता है। तो ये फंक्शन आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जितने भी फंक्शन बचे हुए स्ट्रिंग में वो बहुत बेसिक हैं, या फिर ऐसे हैं कि आप उन्हें कहीं भी देखोगे ना, कभी भी उनका नाम सुनोगे, उनके नाम से आपको पता लग जाएगा यार ये चीज तो ये करेगा, ये चीज तो ये करेगा, उसमें अलग से बताने वाला कुछ नहीं है। तो होप आज का जो कंसेप्ट था, फंक्शन के जो कंसेप्ट थे, और ज्यादा बचे भी नहीं है, और ज्यादा फंक्शन बचे भी नहीं है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 2-3 फंक्शन और बचे होंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर सभी को समझ आया।
आज के लेक्चर में हमने फंक्शन चैप्टर को एंड कर दिया, प्री डिफाइंड जितने भी फंक्शन थे, और आज के लेक्चर में सारे फंक्शन जो हुए वो सब इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आगे की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज लिस्ट। लिस्ट के कंसेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और डाउट को कमेंट में डाल दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।